कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज ग्राफिकल व्यू ऑफ लिमिट को देखेंगे हम लोग। लेक्चर 6 है लिमिट का ये। उम्मीद करते हैं कि पीछे वाला सारा लेक्चर क्लियर कर लिए होंगे। अगर कोई नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिए उसको, क्योंकि किसी भी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए हमें। हम ये नहीं समझे कि पीछे वाला लेक्चर को छोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे आप, कम से कम एक पॉइंट जरूर सीखेंगे हर लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट का ग्राफिकल व्यू देखने वाले हैं। मतलब किसी फंक्शन के ग्राफ को देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अब अगर मान लो कि कोई भी फंक्शन है, जैसे f(x) इक्वल टू मान लेते हैं कि बॉक्स x है, ठीक है। ये f(x) इक्वल टू बॉक्स x है। सभी को मालूम है कि f(x) इक्वल टू बॉक्स x क्या होता है। बॉक्स x इन द सेंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बॉक्स के बारे में अगर एक बार चर्चा कर ले थोड़ा सा, तो बॉक्स में अगर कोई भी नंबर जाता है तो आंसर में इंटीजर ही मिलता है। जैसे बॉक्स में अगर 5.8 दिया जाए तो 5.8 इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 5.8 तक में शुरू से इधर से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, 5.8 तक में सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा, 5 ही होगा। 5.8 के आगे नहीं जाना हमको, तो 5.8 का बॉक्स क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। सभी को मालूम है फिर भी बता रहे। जैसे 0.2 है, इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0.9 का भी बॉक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमको ये मालूम है कि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर अगर बॉक्स में दे दें, 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर 0.999 तक, 1 से जस्ट पहले तक, तो इसका बॉक्स 0 ही होगा। 0.1 का भी बॉक्स 0 होगा, 0.2 का भी बॉक्स 0 होगा, 0.3 का भी बॉक्स 0 होगा, 0.999 का भी बॉक्स 0 होगा। फिर 1 का बॉक्स 1 हो जाएगा और 2 से पहले तक कोई भी नंबर का बॉक्स 1 ही होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, बॉक्स x के ग्राफ की बात करें, तो अगर यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में बॉक्स x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 0 से 1 के बीच में ये एक्सिस पे ही रहेगा 0, ठीक है। 0 से 1 के बीच में, 1 पे नहीं, तो 1 पे ऐसा सर्कल लगा दिया। 1 पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 का बॉक्स 1 और 2 के पहले तक ये 1 ही रहता है, ठीक है। 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर दो तुमको 1 ही मिलेगा। जैसे 1.1 देते हैं हम बॉक्स में, तो 1.1 पे भी हमको 1 मिलेगा, 1.5 पे भी 1 मिलेगा, 1.9 पे भी 1 मिलेगा। तो सेम हाइट 1 से 2 के बीच में। फिर 2 पे नहीं मिलेगा 1, 2 पे क्या मिल जाएगा, 2, और 3 तक रहेगा 2। तो इस प्रकार का ग्राफ बनता है बॉक्स x का ग्राफ, ठीक है। अगर हम इधर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, बताया हुआ है क्लास में, ठीक है। अगर किसी को बिल्कुल ही दिक्कत हो जाए बॉक्स x में तो बता सकते हो हमें, फिर उसके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे ये बॉक्स x है, ग्राफ से क्या क्लियर हो रहा है, अगर इंटीग्रल पॉइंट पे हम बात करें, जैसे 1 है तो 1 के जस्ट पहले बॉक्स में, अगर 1 से जस्ट पहले की बात करें तो 0 दिख रहा है, क्योंकि 0.99 में इसमें जाएगा तो 0 मिलेगा। और 1 के जस्ट बाद अगर उसमें हम दे, 1 से थोड़ा सा भी अधिक अगर उसमें दे, थोड़ा सा भी अधिक, 1 से जरा सा भी अधिक अगर इसमें बॉक्स में जाएगा तो क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। तो यानी कि LHL 1 पे अगर हम बात कर रहे हैं LHL की, तो 1 से जस्ट पहले पे बॉक्स 0 देगा, ग्राफ में दिख रहा है। और 1 के जस्ट बाद क्या देगा, 1 देगा। तो यानी कि ग्राफ 1 पे क्या रहा है, ब्रेक कर रहा है। इसी तरीके से फिर 1 से 2 में ब्रेक नहीं है, फिर 2 पे ब्रेक है। कंटिन्यूटी में भी बात करेंगे ये सब लिमिट के बाद, लेकिन अभी लिमिट में बता रहे हैं। 1 पे ग्राफ ब्रेक किया, फिर 2 पे ग्राफ ब्रेक किया, फिर 3 पे करेगा। इस तरीके से 0 पे भी करेगा, -1 पे भी करेगा, -2 पे भी करेगा। मतलब बॉक्स x का लिमिट इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। इस ग्राफ से हमको क्या क्लियर हो रहा है कि बॉक्स x का लिमिट इंटीग्रल पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ग्राफ वहां टूट जाता है। तो अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हमको मालूम है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर ग्राफ कहीं पे टूट रहा है तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिंपल वे में, ठीक है। तो बॉक्स x क्लियर है।
अब अगर हम फ्रैक्शन एक्स की बात करें, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन एक्स। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 5.5 है तो 5.5 का इंटीग्रल पार्ट 5 और 0.5 फ्रैक्शन। इसी तरीके से कोई भी एक्स में, जैसे हम इसको एक्स मान लें तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट है जिसको हम बॉक्स एक्स बोलते हैं, और ये इसका इंटीग्रल पार्ट है जिसको फ्रैक्शनल एक्स बोलते हैं। ठीक है, ये रिलेशन हमको मालूम होना चाहिए कि फ्रैक्शनल बॉक्स एक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, कर्ली ब्रैकेट में फ्रैक्शन को लिखता है और बड़े वाले ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन प्लस इंटीजर इज इक्वल टू टोटल एक्स, ये मालूम है हम लोगों को, मालूम नहीं है तो भी देख लीजिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ सभी को मालूम होना चाहिए, पूरे ग्राफ में पूरा ग्राफ क्लियरली कराया हुआ है। ठीक है, तो फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है 0 से 1 के बीच में ऐसा, 1 से 2 के बीच में ऐसा, 1 पे नहीं है, फिर 2 से 3 के बीच में ऐसा, ये इस टाइप का। ये जो ऊंचाई है 1 तक जाता है, 1 नहीं होता है इसलिए 1 पे सर्कल लगा हुआ है सब पे। 0 से 1 के बीच में ही रहता है फ्रैक्शन। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, 1 नहीं होता है, क्योंकि 1 तो इंटीजर ही है। ठीक है, 0 हो सकता है फ्रैक्शन, जैसे मान लो कोई इंटीजर ही है 5, तो उसका इंटीग्रल पार्ट 5 और फ्रैक्शनल पार्ट 0, ये संभव है। फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ 1 नहीं हो सकता है, किसी को 5 को ऐसा नहीं बोल सकते उसका इंटीग्रल पार्ट 4 और फ्रैक्शनल पार्ट 1, ये गलत हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ होता है वो इस 0 और 1 के बीच में ही बनता है। देखो 0 से 1 के बीच में बना हुआ, ठीक है, और हमको क्या दिख रहा है कि 1 पे ग्राफ 0 से 1 तक सीधा जा रहा है, लेकिन 1 फिर नीचे आ गया, फिर 1 पे टूटा, फिर 1 से 2 तक गया, फिर 2 पे टूटा। मतलब ये फ्रैक्शन भी क्या है, इसका भी लिमिट इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमको क्या मालूम चला, 2 फंक्शन मालूम चला अभी, एक तो फ्रैक्शन एक्स, एक इंटीग्रल एक्स, और दोनों का लिमिट इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल ग्राफ से क्लियर है। ठीक है, ग्राफिकल व्यू देख रहे हैं हम लोग लिमिट का। अब अगर एक और फंक्शन देखें हम, एफ एक्स इक्वल टू, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है, अगर मान लो बाय द वे ग्राफ मन में आ गया क्वेश्चन देख करके, तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा वो तो क्वेश्चन, एकदम निश्चित रूप से मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। अब एफ एक्स इक्वल टू अगर 1/x लें, 1/x क्या है भाई, हाइपरबोला है। ठीक है, तो 1/x का y इक्वल टू 1/x का अगर ग्राफ बनाए हम, ठीक है, तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा बनता है, ये ऐसा। ठीक है, और ये इधर ऐसा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पैराबोला बनता है, हाइपरबोला हो गया। ठीक है, तो 1/x का ग्राफ ये हमको क्या दिख रहा है कि 0 के जस्ट बाद, अगर इसमें हम 0 प्लस रखें तो इन्फिनिटी मिलता है, मतलब 0 के जस्ट आगे। ऐसे भी 1/x का लिमिट हम लोग जब लिमिट का एग्जिस्टेंस पढ़ रहे थे शुरू में, उसी समय पे बताया गया था कि 1/x का लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम लेक्चर 1 देख लेना, वहीं पे बताया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका LHL माइनस इन्फिनिटी आया था और RHL प्लस इन्फिनिटी आया था। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जैसे ही हम 0 से आगे गए, थोड़ा सा गया, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है। 0 प्लस पे क्या मिल रहा है हमको, इन्फिनिटी, और जैसे ही 0 से माइनस में आए, थोड़ा सा भी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी मिल जाएगी। तो ग्राफ से क्लियर है कि 1/x का लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, अब ये बताने का क्या कारण था, यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको समझाना है, उसमें ये तीनों की जरूरत है। ठीक है, क्या है यहाँ पे कि लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझे, इसमें कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। ठीक है, कि अगर इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx एग्जिस्ट, अगर किसी 2 फंक्शन का प्लस का लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, तो देन वी कैन हैव फॉलोइंग केसेस, मतलब तो क्या क्या हो सकता है। कोई हमसे पूछे कि अगर किसी 2 फंक्शन का प्लस का लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन दोनों का लिमिट अलग अलग नहीं एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि अगर एफ एक्स प्लस जी एस का लिमिट x टेंड्स टू a पे एग्जिस्ट करता है, तो 2 केस हो सकते हैं।
कि बोथ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स एग्जिस्ट, मतलब दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है तो प्लस का लिमिट एग्जिस्ट करे, अगर प्लस का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों का अलग अलग एग्जिस्ट करे, और क्या हो सकता है तो दोनों का अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करे। बोथ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसको समझाते हैं, फर्स्ट पॉइंट को समझाते हैं, ठीक है। मतलब अगर दो फंक्शन अलग अलग हम लोग ले लें, मान लेते हैं एक्स और एफ एक्स ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं 0 पे तो कर ही रहा है एग्जिस्ट, ना इसका एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ टूटेगा, ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ टूटेगा, हमको मालूम है ग्राफ एकदम बिना ब्रेक का निकलता है इसका, ये लीनियर एक्सप्रेशन स्ट्रेट लाइन, ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे 0 पे ले लेते हैं, दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। तो ये भी, इसका भी ग्राफ बनाओगे तो नहीं टूटेगा, ठीक है। अब इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों का प्लस का करेगा ही करेगा। तो यानी कि अगर दोनों के किसी दो फंक्शन के प्लस का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों का अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि दो फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि जिसका अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे लेकिन प्लस का लिमिट एग्जिस्ट करे। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो दूसरा वाला जो पॉइंट है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर एफ एक्स की जगह पे हम लोग बॉक्स एक्स ले लें और जी एक्स की जगह पे फ्रैक्शन एक्स ले लें, ठीक है। तो हम अब भी बड़े हैं, अगर इन दोनों को जोड़ोगे एफ एक्स प्लस जी एक्स को, तो ये हो जाएगा बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स। अब बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स क्या होता है, टोटल एक्स। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है इंटीजर पे, ठीक है, इसका भी लिमिट नहीं करता है इंटीजर पे। लेकिन जब इसके प्लस का ग्राफ बनाओगे तो एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, वाई इक्वल टू एक्स, सीधा कहीं नहीं टूटेगा, तो इसका तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि अगर किसी दो फंक्शन के प्लस का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो क्या क्या हो सकता है, और उसमें मल्टीपल चॉइस में दोनों ऑप्शन लिखे रहेंगे और भी ऑप्शन लिखे रहेंगे, ये दोनों संभव है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये पॉइंट है कि अगर इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स एग्जिस्ट, अगर किसी दो फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देन ये तीन केस है यहाँ पे। पहला केस है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें, अगर किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये पॉसिबल है कि दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करे, जैसे x और एक्स स्क्वायर इंटू करोगे तो एक्स क्यूब, वो भी कहीं नहीं टूटेगा, ठीक है। और दोनों का लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट में कि एफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एक का लिमिट एग्जिस्ट करे और एक का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। ये भी यहाँ पे पॉसिबल है कि किसी दो फंक्शन में से एक का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और एक का नहीं कर रहा है, लेकिन जब प्रोडक्ट करें तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ये संभव है, अभी समझा रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो दोनों का अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करे, बोथ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे तीन केस हो रहे हैं, अगर किसी फंक्शन के, किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां से तीन चीज निकल के आ रहा है कि या तो दोनों का एग्जिस्ट करे, या एक का करे एक का नहीं करे, या दोनों का नहीं करे, तीनों हो सकते हैं। तो बारी बारी से समझते हैं इसको। पहला वाला क्या है, ये पहला वाला कि अगर दो फंक्शन और दोनों का एग्जिस्ट करे तो क्लियर है, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लें और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लें, दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर ही रहा है, कहीं नहीं टूटेगा ग्राफ बनाओगे। तो अगर इंटू करोगे तो एक्स क्यूब बनेगा, वो भी कहीं नहीं, एक्स क्यूब का ग्राफ मालूम होना चाहिए, ठीक है, वो भी कहीं नहीं टूटेगा, ठीक, तो एग्जिस्ट करेगा। दूसरा में क्या बोल रहा है कि एक का लिमिट एग्जिस्ट करेगा और दूसरे का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको देख लें एग्जाम्पल में, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लें और जी एक्स इक्वल टू 1/x, अभी हमको इसका मालूम है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स लीनियर, कहीं नहीं टूटेगा, लिमिट एग्जिस्ट, और 1/x अभी देख लिए थे हाइपरबोला 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो 0 पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, लेकिन जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे एफ एक्स इंटू जी एक्स करोगे तो क्या निकल के आएगा, x इंटू 1/x दैट इज 1। कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्स्टेंट, सीधा लाइन बनेगा, कहीं नहीं टूटेगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये हुआ, ये दूसरे पॉइंट को के लिए हम लोग एग्जाम्पल से समझे
कि एफ एक्स को अगर एक्स ले लिया और जी एक्स को 1/x, तो एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा जीरो पे और जी एक्स नहीं करेगा, लेकिन प्रोडक्ट का करेगा। अगर अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर किसी दो फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि दोनों का नहीं करे। ठीक है, तो उसको कैसे समझे हम लोग? तो एफ एक्स इक्वल टू अगर बॉक्स एक्स मान लें हम और जी एक्स इक्वल टू 1/box x, तो ये क्लियर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इंटीजर, ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। 1/box x, बॉक्स एक्स जब एग्जिस्ट नहीं करेगा, बॉक्स एक्स का जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो 1/box x का भी नहीं करेगा। सिंपल, अगर दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करें एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा? बॉक्स एक्स इंटू 1/box x, दैट इज 1, और इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो इन एग्जाम्पल से हमको क्लियर है, ये थ्योरी है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। ये थ्योरी वाला भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और बच्चे को देख के लगता है अरे क्या है, तो कुछ भी मार देते हो तो ठीक है, और नेगेटिव -1 प्राप्त करके आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हो तो ठीक है। डर तो है नहीं एग्जाम का तुम लोगों का कि एग्जाम भी है, आगे कोई डर नहीं है। डर से भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। अगर तुम बैठ के सोचोगे कि लाइफ में अगर कुछ नहीं होगा, अभी कोरोना के कारण क्या हाल है दुनिया का, वो बिल्कुल देख लो। ठीक है, कितने करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, टीचर लोग भी ऑनलाइन, हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सभी लोगों का बिल्कुल ही हालत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी है सब सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग रिजल्ट ले आते हो इस केस में भी अगले साल, तो समझेंगे कि बिल्कुल एकदम जीत 100% जीत गए। ठीक है, तुम लोगों का रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए। जो रिजल्ट आ रहा है ऐसा नहीं हो कि अब बिल्कुल ही घूम गए, खेल गए। खुद पे भरोसा रखो, हमेशा रखो, लेकिन 100% नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा 1% डर होना चाहिए अपने आप में। ठीक है, 100% ये नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। ठीक है, और हम सीख कहीं भी सकते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये केस हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया आपका। एक क्वेश्चन इस पे हम लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 कब? जब x लेस देन इक्वल टू 0, और एफ एक्स इक्वल टू 2 कब? जब x ग्रेटर देन 0। ये एफ एक्स है। एंड gx इक्वल टू 2 कब? जब x लेस देन इक्वल टू 0, और 1 कब? जब x ग्रेटर देन 0। ये दो फंक्शन। ठीक है, देन चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, देन चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स एट x इक्वल टू 0। मतलब ये दो फंक्शन अलग अलग दिए हुए हैं। अब तुम ही बताओ कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें तो एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स का ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। एफ एक्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एफ एक्स क्या है? नेगेटिव एक्स के लिए 1 है, और इस साइड एफ एक्स का हाइट 1 है, ये लो 1। ठीक है, और पॉजिटिव एक्स के लिए 2 है, ये लो 2। यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1 है दिया हुआ है, इक्वल टू पे 1। ये एफ एक्स का ग्राफ बन गया। अगर जी एक्स के ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो जी एक्स 2 है, नेगेटिव साइड इधर 2 है। ठीक है, ये हाइट 2, ये 2, ये 1, और पॉजिटिव साइड में 1 है, ये ऐसा 1। ठीक, ये जी एक्स। अगर हम इन दोनों को इंटू करें, एफ एक्स और जी एक्स को इंटू अगर कर ले, तो इंटू कैसे करोगे? नेगेटिव साइड वाले नेगेटिव साइड से इंटू करो। एफ एक्स का ये 1 है इधर, और इधर 2 है, तो
तो इस साइड अगर 1 2 को इंटू करोगे तो क्या मिलेगा 2, इधर 2 मिलेगा। ठीक है, ये 1 और 2 इंटू होकर के क्या मिला 2। और अगर पॉजिटिव साइड इंटू करोगे तो ये ऊंचाई 1 है और ये ऊंचाई 2 है, तो 2 इंटू 1 क्या होगा, वो भी 2 हो जाएगा। तो सिंगल लाइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, ये 1 यहाँ पूरे 1 है, तो 1 इंटू होगा इसके 2 से, तो 2 मिला। उधर 2 है और इधर 1 है, दोनों इंटू होगा तो 2 मिलेगा। fx gx क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, कांस्टेंट लाइन 2 पे बन गया पूरा। तो यहाँ पे हमको क्या एग्जांपल दिख रहा है कि fx का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 0 पे, क्योंकि 0 के इस साइड ये 1 है और 0 के उस साइड 2 है। ठीक है, लिमिट ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। और gx के बारे में भी हम यही बात करें कि लिमिट ऑफ gx also does not exist at x equal to 0, क्योंकि 0 के इस साइड +1 और 0 के इस साइड +2। बट अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें तो बिल्कुल 2 ही 2 है सब जगह। ठीक है, लिमिट ऑफ fx into gx एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये उसी का एक एग्जांपल हुआ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये ऐसा fx gx दिया हुआ है कि जो fx और gx का अलग अलग लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट का ग्राफ बना रहे हैं तो हमको क्लियर हो रहा है कि इसका एग्जिस्टेंस हो रहा है 0 पे लिमिट। ठीक है, तो समझ में आया होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेशन खुद से भी कर सकते हो तो किसी क्वेश्चन पे, और ट्राई किया करो। अब दिन भर अगर घर में हमको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, संजोग से बाहर भी नहीं निकलना है, तो थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए हमको। थोड़ा मतलब खुद को थोड़ा सा निखारो इस जगह पे कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम पढ़ रहे हैं तो खुद से क्या कर रहे हो, तो कहीं ऐसा नहीं होगा। दुनिया भर में पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं करोगे नहीं होगा कुछ। ठीक है, यहाँ है कि खुद क्या कर रहे हो तुम, खुद से कितना कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, कोई लेक्चर कोई किसी चीज का कमी नहीं है, ये चीज जान लो हमेशा। ठीक, खुद में थोड़ा सा होना चाहिए मोटिवेशन, उसी की कमी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तब जहां तक बताए थे फॉर्मूला वगैरह एक बार अगर हम देखें, रिवीजन करें तो क्या क्या बताए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स का अगर बॉक्स ले लें तो वो हो गया 0, अगर x बाई साइन x का बॉक्स लेंगे तो वो होगा 1। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। अगर x टेंड्स टू 0 e पे पावर kx है माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो k हो जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर ax माइनस e पे पावर bx बाय x इक्वल टू a माइनस b। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पे पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू लॉग a बेस e, ये a और यहाँ पे e दोनों में अंतर है थोड़ा सा। लिमिट x टेंड्स टू 0 a पे पावर x माइनस b पे पावर x बाय x इक्वल टू लॉग a बाय b बेस e। ये सब कर चुके हैं हम लोग फॉर्मूला। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया हम लोग। रिवीजन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, रिवीजन किया करो। ठीक है, तो थोड़ा सा नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ अगर चले हम, नेक्स्ट फॉर्मूला ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका अगर प्रूफ देखें ठीक है, तो log 1 प्लस एक्स का टेलर सीरीज से जो एक्सपेंशन होता है उसी को रख के बनाएंगे हम लोग। टेलर सीरीज जो आगे पढ़ना है हमको, उससे इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 माइनस
x4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट। ठीक है, इस एक्सपेंशन को अगर यहाँ पे रखें हम लोग, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, x4 बाई फैक्टोरियल 4 और डिवाइडेड बाई x। अब ऊपर में से x कॉमन कर लो, क्योंकि ये 0 का 0 का फॉर्म है तो हटाना पड़ेगा। तो x टेंड्स टू 0, ऊपर से अगर x कॉमन करोगे यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 और ये इसी तरीके से। ठीक है, डिवाइडेड बाई x। ये x और x कट गया। अब x टेंड्स टू 0 को अगर इसमें रखें हम तो ये 0, ये भी 0, सारा 0, ये सिर्फ 1 बच जाएगा। तो इसका लिमिट क्या हो गया 1। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, इस फॉर्मूले में क्या देखना है, क्या दिमाग में सेट करना है। तो log 1 प्लस जो है वही नीचे है x, यहाँ 1 प्लस एक्स है तो यहाँ भी x होगा, तभी 1 होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर log 1 प्लस 5x है, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो नीचे में क्या होना चाहिए 5x, तभी ये होगा 1। ठीक, अगर यहाँ 5x नहीं है, x है, तो 1 नहीं लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक चीज थोड़ा सा वही, अगर इसका ये फॉर्मूला है 1, तो वर्किंग रूल जो इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग उस समय लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां पे ये लिखा रहेगा तो log 1 प्लस एक्स और इस x को 1 से इंटू कर दो तो x, यानी log 1 प्लस एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग x, जब x टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 6x लिखा रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग 6x लिखेंगे। ठीक है, इसको हम अलग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे मान लो ये लिख दे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 6x बाई एक्स, ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हो। एक तरीका ये है कि हम क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 6x है तो नीचे भी 6x होना चाहिए था, है x, इसमें 6 से इंटू कर दो, बाहर भी 6 से इंटू कर दो, अब ये हो जाएगा 1, इधर इतना पूरा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 6 दैट इज 6। दूसरा तरीका ये है कि log 1 प्लस 6x को क्या लिख देंगे हम लोग, 1 प्लस एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, x लिखते हैं, log 1 प्लस एक्स इक्वल टू x, जब x टेंड्स टू 0 तो log 1 प्लस 6x, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग 6x डायरेक्ट, और नीचे x है, ये कटी गया, ये 6। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। तो ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 पे पावर x माइनस 1। अब सीधा सीधा क्या कर देंगे इसको हम लोग जल्दीबाजी में बनाने के लिए, इसको क्या लिख देंगे x डिवाइडेड बाय 3 पे पावर x माइनस। तो इसका रेसिप्रोकल का फॉर्मूला हमको मालूम है, ये फॉर्मूला मालूम है, x टेंड्स टू 0 a पे पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू log a बेस, ये मालूम है। यहाँ उल्टा है, ऐसा लिख दें इसको 1/3 पे पावर x माइनस 1 बाई एक्स, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। इसका फॉर्मूला मालूम है, ये हो जाएगा 1/log 3 बेस e, इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा log e बेस 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा ये सब। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म। ठीक है, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू e। ठीक है, अब देखो 1 टू द पावर इंफिनिटी है कि नहीं, x टेंड्स टू 0 यहां रखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 0, मतलब 1 प्लस 0 और 1 बाई 0 इंफिनिटी, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी। ठीक है, अब एक चीज और रखना, जो जब क्वेश्चन 1 टू द पावर इंफिनिटी पे हो तो आंसर e के पावर में ही आता है 99%। ठीक है, तो 1 हो जाए आंसर, ठीक है, e पे पावर 0 हो, मतलब e पे पावर इवन 99% e के पावर में ही आंसर आएगा, ये ध्यान रखना है। तो उसको कैसे प्रूफ करें, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको अगर log में लिखते हैं हम लोग तो e टू द पावर log 1 प्लस एक्स
और यहाँ भी ई दे दे, यानी कि ये दोनों तो हट ही जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो यही बचा रह जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब लॉग का ये पावर को बाहर ले आओ, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1/x बाहर, और ये हो जाएगा log 1 + x। ठीक है, कोई दिक्कत? लॉग का बेस। ठीक है, यहाँ तक ये 1/x को बाहर ले आए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया e पे पावर log 1 + x, तो ये 1/x है, इंटू बाहर log में, तो 1/x को डिवाइड कर देते हैं ऐसे। तो इसका जो आंसर है, इससे पहले वाला फॉर्मूला में इसी का तो आंसर लाए थे, log 1 + x/x लिमिट x टेंड्स टू 0 = 1। यहाँ बेस में ही छिपा हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो गया e पे पावर 1, दैट इज e। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है हमको? इस फॉर्मूले में ये ध्यान देना है कि 1+ जो है वही यहाँ है। ठीक है, अगर मान लो कोई हमसे पूछ ले कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 2x और यहाँ 1/x है, तो इसका आंसर तभी देंगे जब यहाँ 1 + 2x है तो यहाँ भी 2x होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 1 + 2x और ये 1/x को अपने मन से 1/2x, तो ये 2 इधर ले आओ बाहर, 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये हो गया e 1 + x टू द पावर 1/x का फॉर्म है ये, तो e पे पावर 2। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन, ये आसान है। ठीक है, तो इसमें जो अच्छा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 2x था तो अपने मन से यहाँ 2 हो गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसको तुम खुद से कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए एक आसान सा ट्रिक है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी का सभी क्वेश्चन एक ही ट्रिक से बनेगा। ठीक है, अगले लेक्चर में लेकर आएंगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल। और लेक्चर को पूरा देखा करो तुम लोग, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखा करो, और लाइक और कमेंट उम्मीद करते हैं कि तुम लोग करोगे। ठीक है, इतना कर सकते हो। ठीक है।